बढ़ेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से आ रही है, जहां पर अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या हुई है। दिल्ली के निजामुद्दीन के जंगपुरा भोगल बाजार लेन में पार्किंग विवाद के बाद हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की धारदार हथियार के साथ मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक रात करीब 11 बजे का समय था। स्कूटी को गेट से हटाने को लेकर कहा गया और वो विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने आसिफ कुरैशी पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से आसिफ कुरैशी उस वक्त घायल हो गए, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में पार्किंग विवाद में आसिफ की हत्या कर दी गई है। हुमा कुरैशी के चचेरे भाई बताए जाते हैं। ये आसिफ पार्किंग विवाद में इनका मर्डर कर दिया गया है। धारदार हथियार से उन पर हमला किया गया, स्कूटी हटाने को कहा गया था। हत्याकांड में 2 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया, जिन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, इसमें तीसरी तस्वीर देखिए। हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की मौत के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है एक छोटा सा विवाद इतना कैसे बढ़ गया कि किसी ने किसी की हत्या कर दी। 9:30-10 बजे करीब हमारे दरवाजे पे आगे स्कूटी लगा दी थी पड़ोस के लड़के ने। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटा थोड़ा आगे खड़ी कर दे गाड़ी। तो उसने गाली दी, कहता अभी आता हूँ मैं, अभी आके बताता हूँ। वो ऊपर से नीचे उतर के आया और मेरे हस्बैंड को उसने पता नहीं क्यों ही नुकीली चीज उनके सीने में घुसेड़ी और उसके साथ उसका भाई भी आ गया। जैसे ही उनको घेरा उनके कुछ घुसाया, खून ही खून निकलने लगा। मैंने अपने देवर को फोन करके बोला कि जावेद भाई तुम फौरन आ जाओ। जब तक वो आए तब तक वो खत्म हो चुके थे। घर में था तो मुझे फोन आया कि ऐसे एक स्कूटर खड़ा, गाड़ी खड़ी, स्कूटर खड़ा करने के ऊपर दरवाजे के आगे उसने स्कूटर लगा दिया। मेरे भतीजे ने कहा थोड़ा आगे कर ले भाई, दरवाजा तो छोड़ दे। तो इस बात पे लड़ाई दोनों में दुश्मनी हो गई। ये 2 लोग थे और इन्होंने मिलकर उसको मारा। और हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, ये बताइएगा सबसे पहले, जब ये पूरा हादसा हुआ तब उस वक्त वहां पर कितने लोग मौजूद थे, किन किन ने वहां पर उस चीज को होते हुए देखा? साथ ही ये भी बताइएगा कि कौन सी वो चीज थी जिससे उन्होंने हमला किया हुमा कुरैशी के भाई पर? देखिए, इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां पर इस वारदात को गुरुवार रात करीब 10 बजे के आसपास अंजाम दिया गया। ये घर है आसिफ कुरैशी का। जब वो पहुंचते हैं करीब उस समय रात के 10 बज रहे थे। ये एंट्री है, आप देखिए, ये एंट्री है। यहाँ पर स्कूटी खड़ी थी, ऐसा उनकी पत्नी जो शाइना है उनका कहना है कि यहीं पर स्कूटी खड़ी थी। और जब उनके पति ने कहा, चूंकि शाइना जी के पैर में उनकी पत्नी आप देखिए रॉड डली हुई है, इस वजह से कहीं इन्हें दिक्कत ना हो, तो इनके पति ने जाकर के बोला कि भाई स्कूटी हटा लो। और इतनी सी बात पर ये जाके बोला ही था कि ऊपर से आरोप है कि लड़के आते हैं नुकीली चीज लेकर के, कोई अब वो छुरा था या क्या था, पुलिस ने सीज कर लिया है, वो रिपोर्ट क्लियर होगी। तो वो उससे आते हैं और उन्होंने अटैक कर दिया। और इसके बाद ये यहाँ पर मदद चिल्लाती रही। आसपास लोग थे, जो आसपास लोग थे शाइना जी, उन्होंने मदद की थी जी। वो लोग जो आए उन्होंने फिर उठवाया आसिफ को। मेरे पड़ोस के लोग हैं, उन्होंने उठवाया आसिफ को, ऑटो में डलवाया। जैसे ही हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि इनकी वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है आसिफ कुरैशी की। तो वजह क्या ये स्कूटी का ही झगड़ा है या कोई पुराना झगड़ा भी था? इन्होंने पहले भी हम लोगों पे जानलेवा हमला करा था नवंबर में। हम लोग अपने घर में थे, ये सब घुस के आ गए हमारे घर में, मेरे हस्बैंड के ऊपर अटैक करा था। तो कल जो कुछ हुआ, तो आपको क्या लगता है कि जानबूझकर ये किया गया? जी, ये जानबूझ के प्री प्लान। ये खंजर वगैरह एकदम ऐसे नहीं लेकर आ जाते। लड़ाई होती है एकदम हाथ से होती है कि भाई मुंह से बात कर लो, पर ये तो प्री प्लान खंजर वंजर लेके आए, मेरे हस्बैंड के दिल में मारे इन्होंने कि वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गए हैं। अकेले अपने पति के साथ, आसिफ के साथ शाइना यहाँ पर रहती हैं और इसी जगह पर खड़ा था। और उसके बाद आपको हम दिखाते हैं जब चाकू मारा गया तो वो यहाँ पर आकर के, वो ठीक इस जगह पर आकर के आसिफ गिर जाते हैं। और इसके बाद जो आसपास के लोग थे वो फौरन, क्योंकि ये सब कुछ बेहद कम समय में हुआ, आसपास के लोग जब तक समझ पाते तब तक ये हो गया था। फौरन जो तुरंत सभी लोग थे वो आसिफ को यहाँ से उठाए और हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि उस वक्त जो कोई भी यहाँ पर था उसकी पहली प्राथमिकता यही थी कि आसिफ को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। लेकिन देर हो चुकी थी। जब उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उनको मृत घोषित कर दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप।